अगर बात हिंदी व्याकरण की हो और उसमें अगर संधि नहीं पढ़ा जाए तो लगता है कि हिंदी व्याकरण अधूरा सा है। हिंदी व्याकरण में जो जो संधि होता है, समास होता है, ये सब मेन पार्ट होते हैं हिंदी व्याकरण का। और बिहार बोर्ड में इसके क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। हर पेपर में आपको संधि समास के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को ठीक से पढ़ते नहीं है और रट उठ के चले जाते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो संधि चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में एक चीज और बता देते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है संधि, इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं भैया पीडीएफ नोट्स कहां से डाउनलोड करेंगे, तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के फ्री पीडीएफ नोट्स वहां पे अपलोड होते रहते हैं, और भी सब्जेक्ट्स के होते रहते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे संधि का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ना, इतना हम बनाएंगे, देखना इतना जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप बना लोगे, ठीक है। ये हम बना के दिखा देंगे और वो आप बना लोगे। इतना इजी होता है संधि, इतना इजी। बस यहाँ पे ना समझना होता है, बस एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है, और आराम से समझना है। बस आपको आराम से समझना है, बाकी कुछ चीज में ज्यादा करना नहीं है। तो स्टार्ट करते। देखिए संधि जो होते हैं ना, संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है तथा विसर्ग संधि होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि संधि क्या है, वो तो बोलना कि 3 वो कौन कौन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के क्या प्रकार होता है भैया, 5 को प्रकार होता है, ध्यान से समझिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के प्रकार हो गया। अब स्वर संधि के क्या प्रकार होता है, 5 को प्रकार होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये जो नमवा तुमको दिखाई दे रहा है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, ये 5 को प्रकार है किसका, स्वर संधि का। अब नामे से हम इस पे एक ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक के थ्रू इसको पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत इजी, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पांचों को पढ़ते हैं। इसलिए कला की सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है संधि का, वो स्वर संधि के सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्वर संधि को पहले आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां आते हैं, चलो ऐसे समझना, ठीक है। ये दीर्घ का, ये गुण का, ये वृद्धि का, ये यन का और ये अयादि का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। चलिए ध्यान से देखिए। अगर ये दीर्घ संधि है, ध्यान से समझिए। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, कि कोई चीज को बड़का कर दो। अरे दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ का मतलब होता है कोई चीज बड़ा कर देना, ठीक है। तो अच्छा, अ और आ में हम आपसे पूछे बड़ा कौन, तो सब बोलेगा भैया आ है। अच्छा, हर्षय में और दीर्घ में बड़ा कौन, सब बोलेगा भैया दीर्घ ही है। हर्षों में और दीर्घों में बड़ा कौन, तो दीर्घ होगा। तो इसमें क्या होना है आपको कि दीर्घ खोजना है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ज्यादा वाला आपको खोजना है। तो अ और आ में कौन है दीर्घ, भैया आ है। हर्षय दीर्घ में कौन है भैया, दीर्घ ही है। हर्षौ दीर्घ में क्या है भैया, दीर्घ है। तो दीर्घ संधि में ना मेन आपका फोकस होना चाहिए किस चीज पे भैया, हमेशा बड़का चीज पे। बड़का मतलब दीर्घ पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ कुछ बने ना, अ और अ मिले, आ और अ मिले, कुछ बने, अ से रिलेटेड कुछ भी बनेगा ना, तो दीर्घ क्या होता है, अ और आ। अरे अ और आ एक साथ रहता है ना, दीर्घ में क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहाँ पे अ रहे, यहाँ पे आ रहे, फिर भी आ ही बनेगा। मतलब ये हुआ कि बाद में क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि दीर्घ हमको बनाना है। बाद में क्या बनेगा, आ बनेगा। उससे पहले आप अ रखिए, आ रखिए, कुछ भी रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाद में क्या बनेगा, आ बनेगा। अच्छा, हर्षय दीर्घ में क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। आप इसको एक साथ रख लीजिए, इसको एक साथ रख लीजिए, इसको एक साथ रख लीजिए, कुछ हो कीजिएगा, फिर भी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। हर्षय हर्षय रखिए, फिर भी दीर्घ ही बनेगा। क्या कि हमेशा क्या बनाना भैया, नामे से पता चला कि दीर्घ बनाना है। अच्छा, हर्षय दीर्घ रखिए, फिर भी दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ दीर्घ फिर भी दीर्घ ही बनेगा। अच्छा, अब हर्षौ दीर्घ में कौन है बड़का भैया, दीर्घ है। तो दीर्घ बनेगा, कुछ भी रखो फिर भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। कुछ भी रखो क्या बनेगा भैया, दीर्घ बनेगा। उतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखना कि जितने भी क्वेश्चन है ना, उतना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन भैया, 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन कितना इजी वे में बनेगा, ध्यान से यहाँ समझना है। कॉन्सेप्ट बस यही है, ठीक है, कि छोटका छोटका को मिला के क्या बना देना है, बड़का बना देना है। मतलब क्या है कि लघु लघु को मिला के क्या बना देता है, लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय को बना देना है क्या भैया, दीर्घ उत्तरीय। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि दीर्घ बनाना है कोई चीज। पहले इसमें खोजना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे न लिखा हुआ है न, न का मतलब होता है ना आधा न और प्लस अ। मतलब क्या होता है कि अंत में क्या होता है, स्वर वर्ण छिपा हुआ होता है। तो इसके अंत में है स्वर वर्ण, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, विद्या, तो विद्या लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या अंत में छिपा हुआ है, सब बोलेगा भैया आ दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपको देखना है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसके अंत में क्या है, बच्चा बोलेगा भैया भोजन है ना, तो अंत में अ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक शुरुआत में क्या आ रहा है भैया, आ रहा है। हम आपको अभी बताए थे कि कुछ रहे ना, कुछ अ आ रहे, आ और आ रहे, कुछ भी रहे, तो क्या बनाएगा, आ ही बनाएगा। कला कला के दीर्घ बनाना है। तो अब बताओ, भोजन प्लस आल है, तो ई वाला हट जाएगा ना, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा।
मतलब पूरा हट के लिख देंगे हम भोजनालय, भोजनालय क्या लिख देंगे, भोजनालय लिख देंगे। अब बताओ इसमें कुछ है क्या, बच्चों बोलेंगे ना भैया, आप इस आ को हटा के, इसको और इसके अंत वाला को हटा के आप सीधे आ लिख दिए हुए, तो इसमें कुछ है ही नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, इसके अंत में क्या है आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसके अंत में क्या है, बच्चों बोलेंगे भैया आ है इसके अंत में। अच्छा इसके शुरू में क्या है भैया, अ है, तो आप बताइए कि कुछ रहेगा ना अ और आ से रिलेटेड कुछ रहेगा तो बाद में क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। तो दीर्घ क्या होता है, आ होता है, तो यहाँ पे क्या बना जाएगा भैया, आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अ हट के क्या हो जाएगा भैया, विद्यार्थी, क्या हो जाएगा भैया, विद्यार्थी। अब बताओ इसमें कुछ है क्या, बच्चे बोलेंगे भैया इतना इजी है, हम तो इसको रट रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना, कवि प्लस इंद्र, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में क्या, अच्छा ये चीज पता है कि इसको जो होता है हर्षई बोलते हैं और इसको बोलते हैं दीर्घई, इसको हर्षई बोलते हैं और इसको दीर्घई बोलते हैं। कितना को यूं नहीं पता होता है, ठीक है, कितना को यूं नहीं अभी पता होता है कि हर्षई कितना बोलते हैं, दीर्घई के बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्षई, इसको बोलते हैं दीर्घई। ठीक है, तो इसके अंत में क्या है, हर्षई है, एकरा शुरू में क्या है, हर्षई है, तो हर्षई रहे, हर्षई रहे, हर्षई रहे, दीर्घई रहे, दीर्घई दीर्घई कुछ छोड़ेगा तो बाद में क्या बनाता है, दीर्घ बनाता है, लेकिन नामे से पता चला कि दीर्घ संधि को बनाना है। तो यहाँ पे है हर्षई है, अच्छा यहाँ भी हर्षई है, तो हर्षई रहे हर्षई से हमारा क्या मतलब है, हमको तो दीर्घ ही बनाना है। तो यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, कविंद्र, क्या हो जाएगा भैया, कविंद्र हो जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को कुछ समझना है क्या, बच्चे बोलेंगे भैया इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला, तो समझे क्या। अच्छा ये आप बताइए, ये बताइए, पॉज कर लो थोड़ा, बताना ऐसे इधर वाला जितना है ना सब आप ही को बताना है, फिर भी इसको बता देना। सब बोलेगा भैया इसके अंत में ना दीर्घ ही दिख रहा है हमको, अच्छा भैया दीर्घ ही दिख रहा है, अगला शुरू में क्या दिख रहा है भैया, हर्षई दिख रहा है। तो आप ही बताए हैं कि हर्षई रहे, दीर्घ ही रहे, कुछ छोड़ रहे, वो आपस में जब एक साथ आएगा ना तो हमेशा दीर्घ वाला का रूप लेगा। ठीक है, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घ, कुछ हो रहा है तो हमेशा दीर्घ का रूप लेगा, तो दीर्घ का रूप लेके क्या बना देगा भैया, दीर्घ बना देगा। मतलब क्या हो जाएगा, योगिंद्र, योगिंद्र, योगिंदर। अब बताओ ये बनाओ इसके, अब इसमें बताओ इसमें क्या है भैया, इसके अंत में क्या है, हर्षौ है, क्या है भैया, हर्षौ है, तो इसके अंत में हर्षौ आ गया। अच्छा एक बार शुरू में क्या आ गया, हर्षौ आया, तो हर्षौ हर्षौ क्या बना देता है भैया, सबको पता है दीर्घ बना देता है, तो हो जाएगा इसका अनुदित, अनुदित। अब बताओ अनुदित ये हो जाएगा। अब बताओ इसमें कुछ है क्या, बच्चों बोलेंगे ना कुछ नहीं है, तो ये बता दीजिए आप, साधु प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, साधु प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, हमको पता है तुम बोल रहे हो कि साधु ऊर्जा, लेकिन इसको बनाते हैं यार कॉन्सेप्ट के साथ, हर्षौ है। अच्छा भैया यहाँ पे क्या भैया, दीर्घ हुआ है, तो कुछ रहेगा तो बनाएगा तो दीर्घु ना भैया, दीर्घु बनाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा साधु। अब बताओ इतना समझ में आ गया, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया समझ में आ गया। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, और इधर वाला जो क्वेश्चन है 7 से लेकर 13 तक, 7 से लेकर 13 तक जो 7 को क्वेश्चन है ना, इस 7 को क्वेश्चन को आपको बनाना है, उसके बाद हम जब लिखेंगे यहाँ पे तो आप मिला लेना। ठीक है, हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो आप मिला लेना, पहले आपको खुद से बनाना है। तो चलिए मिलाते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसके अंत में क्या है भैया, अ है, इसके अंत में अ है, एकरा शुरू में क्या है भैया, अ है, तो अ और अ मिलकर क्या बना देता है भैया, आ बना देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परम प्लस अनु क्या हो जाएगा, परमाणु, परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। बताओ सही है, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया हमारा सही है, तो टिक कर लो। इसके अंत में क्या है भैया, अ है, इसके अंत में क्या है भैया, अ है, एकरा शुरू में क्या है भैया, अ है, तो अ और आ क्या मिला देता है भैया, आ बना देता है, तो वे द, इतना था, तो आ हो जाएगा तो वेदांत। अब बताओ यो सही है, बच्चों बोलेंगे हाँ भैया यो सही है। गिरी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, इसके बताओ इसके अंत में क्या है भैया, हर्षई है, अगला शुरू में क्या है भैया, हर्षई है, तो हर्षई हर्षई रहता है, क्या बनाएगा भैया, दीर्घई बनाएगा। तो दीर्घई का मतलब होता है गिरिंद्र, गिरिंद्र। सही है, बच्चों बोलेंगे हाँ भैया सही है। चलो तीसरा, कवि प्लस ईश, इसके अंत में क्या है भैया, हर्षई है, इसके शुरू में क्या है भैया, दीर्घई है, तो कुछ छोड़ेगा तो क्या बनाएगा भैया, दीर्घई बनाएगा। जब दीर्घई बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क और व पर दीर्घी और कविस। सही है, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया 4 में 4 सही। चलिए आगे मिलाइए, कवि प्लस इंद्र क्या होगा, इसके अंत में क्या है भैया, दीर्घई है, तो इसके अंदर में दीर्घई है और यहाँ पे क्या है भैया, हर्षई है, तो क्या बनाएगा भैया, दीर्घी बन जाएगा, महेंद्र। सही है, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया 5 में 5 सही। पत्नी प्लस इच्छा ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या है, दीर्घई है और यहाँ पे क्या है, हर्षई है, तो दीर्घई हर्षई भी दीर्घई ही बनाएगा, तो पत्नी इच्छा। सही है, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया सही है, हमारा भी यही इच्छा है क्योंकि तुम छुछुनर हो। नदी प्लस इस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखो दीर्घई है और यहाँ पे भी दीर्घई है, तो दीर्घई बना जाएगा, तो यहाँ पे नदीस बन जाएगा। अब बताओ, अब बताओ 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आपका कितना आया है कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए दो। ठीक है, कि 7 में आपका कितना आया कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए दो।
साथ में आपका कितना है कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए दो, देखते हैं कि हम कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो बताओ इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है भैया? कुछ नहीं है। आपको मेन फोकस यही रखना है। ठीक है, मेन फोकस यही रखना है कि हर्षई रहे, हर्षई दीर्घई से कुछ रहे ना, एक साथ जब दोनों दिखाई दे आपको। अब देखो यहाँ यहाँ एक साथ दिखाई दिया ना, तो एक साथ जब दिखाई देगा ना, तो इसमें आपको क्या चूज करना है भैया? दीर्घई चूज करना है। ई और इससे रिलेटेड कुछ मिला के दे, ये दोनों से रिलेटेड कुछ मिला के दे एक साथ, तो आपको क्या चूज करना है भैया? दीर्घ चूज करना है। अ और आ से मिला के कुछ आपको देना एक साथ, तो क्या चुनना है भैया? आ चुनना है। बस इतने फोकस करना है। मतलब ये हुआ कि जो दीर्घ संधि है उसमें आपका जो आंसर आएगा वो आ दिखना चाहिए, दीर्घ दिखना चाहिए, या फिर दीर्घ दिखना चाहिए। बस यही ट्रिक है कि आ दिखना चाहिए, दीर्घ दिखना चाहिए, या फिर दीर्घ दिखना चाहिए। बस यही है। आप इतना ना, इतना देख लेना, बस इतना से क्या हो जाएगा आपका? कौन सा संधि भैया? दीर्घ संधि कंप्लीट। इतना से दीर्घ संधि कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब थोड़ा गुण की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए। तो चलिए आगे अब गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ते हैं। ये तो इससे भी ज्यादा इजी है, इसमें सबसे हल्का कॉन्सेप्ट है। यदि अ या आ पहले आ जाए, ध्यान से समझो, यदि अ या आ क्या आ जाए भैया? पहले आ जाए, उसके बाद कुछ आया, ध्यान से समझिए। अ और आ पहले आए, ठीक है। इससे पहले हम जो पढ़े थे दीर्घ संधि, उसमें भी अ और आ पहले आता था, लेकिन उसके बाद भी अ और आ ही आता था। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके चलेंगे। यदि अ और आ पहले आए और उसके बाद हर्षई आए या फिर दीर्घई आए, ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को समझना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हो जाएगा। यदि अ और आ पहले आए, उसके बाद हर्षई आए या फिर दीर्घई आए, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। यदि हर्षऊ या दीर्घ आएगा तो क्या हो जाएगा भैया? ओ हो जाएगा। अगर री आए तो क्या हो जाएगा भैया? अड़ हो जाएगा। इतना ही समझना है कि यदि अ या आ के बाद हर्षई आए या फिर दीर्घई आए तो ए हो जाएगा, हर्ष हुआ है, दीर्घ हुआ है तो ओ हो जाएगा, और री आएगा तो क्या हो जाएगा भैया? अड़ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद, देखो यहाँ पे गुण एक आया ना, एक एक्स्ट्रा गुण, देखो यहाँ पे दीर्घ संधि था तो बड़ा कर दिए थे, अब उससे हल्का आगे जाएंगे, लेकिन गुण की बात हो रही है ना, थोड़ा बहुत गुण आना चाहिए इसके अंदर। तो गुण थोड़ा बहुत आया कि चलो यहाँ पर जो आ रहा था उसको हम यहाँ पे उठा कर रख दिए। अच्छा, अब वृद्धि संधि का मतलब होता है कि हल्का और बढ़ा दो ना, तो हल्का और अब यहाँ पर जो आया उसको अब यहाँ पे बैठा दो। ध्यान से समझो, यहाँ पर जो आंसर आया उसको यहाँ पे, इसका जो आंसर था उसको यहाँ पे हम बैठाए हैं, और इसका जो आंसर है उसको यहाँ पे बैठाए हैं। तो अब वृद्धि संधि में हल्का और वृद्धि करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यदि अ या आ के बाद ए आए या फिर ए आए, तो इसमें वृद्धि मतलब होता है कि ज्यादा किसका होगा? ए और ए में ज्यादा कौन है? तो वृद्धि तो ए का है भैया, तो ए हो जाएगा। अच्छा, ओ और अ में वृद्धि का मतलब होता है कि ज्यादा, तो वृद्धि किसका है भैया? अ का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घ आए तो ए हो जाएगा, हर्षऊ दीर्घ हुआ है तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। यदि ए या फिर ए आएगा तो ए हो जाएगा, अगर ओ या फिर ओ आता है तो ओ हो जाएगा। बस इतना ही समझना है, बस इतना ही। ठीक है, इसको याद कर लो। यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घ आए तो ए हो जाएगा, हर्षऊ दीर्घ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो और हो जाएगा, ए या फिर ए आएगा तो ओ हो जाएगा, ओ बोल रहे हैं, सॉरी, ए हो जाएगा, और ओ या ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। बस इतना ही है। अब इधर आते हैं, ध्यान से समझना, इसको आप बनाइए। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 5 5 10 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको ना 7 को जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनाए के और कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ये SW बोल सकते हैं या फिर आप खुद से बना सकते हैं। इसके अंत में क्या आया भैया? आ गया। चलिए, इसके शुरू में क्या आ गया भैया? ई आ गया। तो अब ये बताए थे यदि अ हो या फिर आ हो, ठीक है, उसके बाद अगर हर्षई आए या फिर दीर्घई आए तो क्या होता है भैया? ए हो जाता है। ए का मतलब होता है ना कि एगो एकले, एगो एकले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? महेंद्र, एगो एकले महेंद्र। चलिए, कुछ है इसमें? बच्चों भैया कुछ नहीं, एगो एकले लगा दिए, कहानी खत्म। इसके अंत में क्या है भैया? आ है, और इसके शुरू में क्या है भैया? दीर्घई है, तो कुछ नहीं है। यदि अब ये तो बताए थे, अब ये ना बताए कि यदि अ या आ के बाद हर्षई आए या फिर दीर्घई आए, ए ही बनेगा ना, तो ए यहाँ पे बना देंगे, मतलब एगो एकले आ जाएगा। तो रमा प्लस शीश क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। अब बोलो, इसमें कोई समझने की है कुछ? क्या हमको तो लगता है कि दीर्घों से हल्का ही गुण संधि। अच्छा, चंद्र प्लस उदय, इसके अंत में देखो अ आ रहा है और इसके शुरू में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। तो अब ये अपना है कि यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या फिर दीर्घ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका चंद्र, ओ हो जाएगा तो ओदय, चंद्रोदय। चलो, तीसरा भी कंप्लीट। चौथा पे आते हैं, महा प्लस उत्सव। आप बता सकते हैं इसको कि महा प्लस उत्सव क्या होगा? इसके अंत में क्या है? अरे अंत में शुरू में देखो ना, सब हो जाएगा। इसके अंत में क्या है? आ रहा है, और इसके शुरू में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। तो यदि अ या आ के बाद हर्ष हुआ या फिर दीर्घ हुआ है तो क्या बनेगा भैया? उ बनेगा। ठीक, सॉरी, ओ बनेगा। तो ओ यहाँ पे हो जाएगा। तो कहा लिख दो महोत्सव, महोत्सव। बताओ इसमें कुछ है क्या? इतना इजी है, 4 भी हो गया।
पांचवा पे आते हैं, महा प्लस ऋषि, इसमें क्या आ रहा है भैया आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है भैया री आ रहा है, तो क्या हो जाता है भैया अड़ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा महर्षि, महर्षि। बताओ इस, बताओ कि गुण संधि में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, बस एक गुण है कि यदि अ या आ के बाद हर्षई या फिर दीर्घ या तो ए हो जाएगा, हर्षौ दीर्घ या तो ओ हो जाएगा, और री आएगा तो क्या हो जाएगा अड़ हो जाएगा, बस यही एक गुण है। ठीक, वृद्धि संधि का भी एक अच्छा खासा गुण है कि यदि ए या फिर ए आएगा तो वृद्धि करना है तो ए हो जाएगा, और ओ या ओ आएगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। चलो तो दूसरा का कंप्लीट है क्या? बच्चे बोलेंगे भैया कुछ है ही नहीं, तो इसमें कंप्लीट क्या करना है? तो दूसरका पे रिलेटेड ना यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हो सके तो अब भी आप वीडियो पॉज कर लीजिए और बनाइए इसको। ठीक है, क्या अभी रफ्तार में हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अभी मोशन में हो तो यहाँ पे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप बाद में बना के देख लेना। अब इसको देखते हैं, सदा प्लस एब क्या होगा? अब जो संधि नहीं पढ़ ले होगा वो सदा सदा अब कुछ लिख देगा। ठीक है, जो संधि पढ़ा हुआ एकदम रूल लगाएगा कि देखो भाई कि एकरा अंत में आ रहा है भैया आ रहा है, एकरा शुरू में आ रहा है ए आ रहा है, तो संधि का रूल बोलता है यदि अ या आ के बाद ए आएगा तो वृद्धि होके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का मतलब होता है दूगो एकले, ए का मतलब क्या होता है भैया दूगो एकले होता है। तो यहाँ पे लिख लो स और द पर दूगो एकले दैव सदैव, इतना इजी है। अच्छा, पुत्र जोड़ एसना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है भैया अ आ रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है भैया ए आ रहा है, तो अब ये तो पढ़ाए हैं यदि अ या आ के बाद ए आए या फिर ए आए तो क्या बनता है ए बनता है ना, तो दूगो एकले बनता है। तो पुत्रेसना, बताओ कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल इजी। इसमें क्या है भैया अ है और इसमें क्या है शुरू में भैया ओ है, तो यदि अ या आ के बाद ओ आए या फिर अ आए तो बनेगा क्या भैया औ बनेगा, मतलब दूगो एकले वाला बनेगा। ठीक है, तो जलो कस, बताओ कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे लोटस लिख दीजिए लोटस। अब देखिए महाजोड़ औषधि क्या बनेगा, आप लोग बताइए। कुछ छोड़ेगा तो वृद्धि बन जाएगा ना भैया, तो महौषधि। ठीक है, महौषधि सबको समझ में आ रहा होगा, हालांकि कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, ये कोई हिंदी ग्रामर इतना हल्का है कि कुछ कहने बातें नहीं है, छोड़ो इसमें क्या कहे, इतना हल्का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दूगो एकले हो जाएगा, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा ए पर दूगो एकले एक का एक। बताओ कुछ है क्या इसमें? तो गुण संधि वृद्धि संधि तो औरो हल्का है, बस इतना जिसको याद रहेगा ना, देखो ये जो सेक्शन है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इतना जिसको याद है ना उस स्वर संधि का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली वे में कर देगा। बताओ ना, 3 को पढ़ लिए, कुछ समझ में, मतलब ऐसा लग रहा है तुमको कि हाँ कि समझ में नहीं आ रहा है, हमको भारी लग रहा है, कुछ है ही नहीं ऐसा। दीर्घ संधि में है तो लंबड़ा के दीर्घ कर दो, गुण संधि में के वो गुण है। ठीक है, गुण है कि हर्ष दीर्घ को ए बना देगा, हर्ष दीर्घ को ओ बना देगा, और री को क्या बना देगा अड़ बना देगा। आगे फिर आगे चलिएगा तो वृद्धि संधि में वृद्धि करके कर देता है ना, तो ए और ए में वृद्धि का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा कौन है भैया ए है। ठीक है, ओ में ज्यादा कौन है भैया ओ है। तो आपको इस 3 गो क्वेश्चन को भी बना लेना है, मतलब पूरे जो 7 क्वेश्चन है उसको आप बना के कमेंट सेक्शन में बता देना कि मास्टर 7 में ना हम इतना सही किए हैं। ठीक है, 7 में हम इतना, देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सही करता है। ठीक, देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसका सही होता है। ठीक है, तो अब लास्ट 2 गो टॉपिक बचा। ठीक है, उसके बाद स्वर संधि आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? स्वर संधि खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे अब यन संधि और अयादी संधि पढ़ते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, बस बार बार बोले ना कि बस आपको इस साइड पे ध्यान देना है। अगर जिसको ये साइड कंप्लीट है उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस समय क्या होता था कि पहले अ या फिर आ पहले आता था। ठीक है, ये जो 3 गो संधि जो अभी पढ़े आप उसमें अ और आ पहले आता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ ए ओ ये पहले आएगा, उसके बाद कोई स्वर वर्ण आएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि हर्षई दीर्घई पहले आए, क्या है भैया हर्षई दीर्घई पहले आए उसके बाद कोई अदर स्वर, अदर स्वर का मतलब होता है कि यदि यहाँ पे हर्षई आ गया ना तो हर्षई दीर्घई को छोड़ के दूसर कोई स्वर वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पे हर्षौ आ सकता है, अ आ सकता है, आ सकता है, दीर्घऊ आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि इसके प्रजाति को छोड़ के दूसर कोई स्वर वर्ण आएगा ना तो हर्षई दीर्घई को आप क्या बना दीजिएगा भैया य हलंत। य हलंत का मतलब होता है आधा य बना देना है। अच्छा, यदि हर्षौ दीर्घऊ रहेगा तो वो हलंत बना देना है, और री रहेगा तो र हलंत बना देना है। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि हर्षई दीर्घई के बाद अदर कोई स्वर वर्ण आएगा ना तो य हलंत बना देना है, हर्षौ दीर्घऊ के बाद आएगा तो वो हलंत बना देना है, और री के बाद आएगा तो र हलंत बना देना है। अब इस पे बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अति जोड़ अंत क्या है भैया अति प्लस अंत। तो अति में क्या है यहाँ पे हर्षई है, और हर्षई के बाद क्या आया हुआ है यहाँ पे अ आया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि हर्षई हो दीर्घई हो जो पहले आता है वो सब होता है यन संधि का। तो यहाँ पे हर्षई आया है और इसको छोड़ के दूसरा कोई स्वर वर्ण जब आता है तो इसका क्या बन जाता है ये बन जाता है य हलंत बन जाता है। तो य हलंत का मतलब होता है आधा य।
तो देखो और यहाँ पे लिख दिए। अच्छा त पर हर्षी हट गया तो आधा त बच गया, तो आधा त। अच्छा य बन गया अत्यंत, क्या बन गया भैया अत्यंत बन गया, ध्यान से समझना। अच्छा यहाँ पे क्या है भैया दीर्घ है, बच्चे बोलेंगे भैया दीर्घ है, तो यदि दीर्घ हर्षई पहले आता है उसके बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो ये भैया यन संधि का होता है। तो यन संधि का कॉन्सेप्ट है कि हर्षई दीर्घई का य हलंत बन जाता है, ठीक है। तो यह हलंत लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सख्या, सख्या अपराध, ठीक है, सख्या अपराध। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान से समझना। गुरु प्लस आदेश, अब यहाँ पे क्या आया हुआ है अंत में दीर्घु आया हुआ है, ठीक है, दीर्घु, तो यहाँ पे दीर्घु आया, चलो दीर्घु। अब दीर्घु के बाद क्या आया भैया अ आया, तो दीर्घु का क्या बनता है वो हलंत बनता है, तो यहाँ पे वो हलंत लिख दो, वो हलंत मतलब आधा वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरवा देश, क्या हो जाएगा गुरवा देश हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या कंप्लीट हो गया। चौथा पे आते हैं पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पे क्या आ गया भैया री आ गया, और री के बाद क्या आया भैया अ आया, तो री का क्या बन जाता है भैया र हलंत बन जाता है, तो री का र हलंत बन जाएगा मतलब आधा र बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पित्रा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, गया है गया 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 पित्राज्ञा, ठीक है। बस इसी चीज को समझना, बोल रहे जिसको ये कंप्लीट है ना उसको ज्यादा दिक्कत होगा ही नहीं। हर्षई दीर्घई के बाद कोई स्वर वर्ण आएगा तो यह हलंत बना देना है, हर्षौ दीर्घौ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आएगा तो वह हलंत बना देना है, री के बाद आएगा तो र हलंत बना देना है। बस इतना ही कि हर्षई दीर्घई के बाद आए तो यह हलंत, हर्षौ दीर्घौ के बाद आएगा तो वह हलंत, और री के बाद आएगा तो र हलंत बना देगा, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भैया हर्षई आ रहा है, और हर्षई के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो क्या बना देते हैं भैया यह हलंत बना देते हैं, तो अ लिख देते हैं। अच्छा त पर से स्वर वर्ण हो गया तो आधा त बच गया, तो अत्याचार। बोलो कुछ है क्या इसमें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। जिसको ये क्लियर है ना, जिसका ये क्लियर है ना, इस साइड का जिसका क्लियर है उसको सब कुछ इजी लग रहा होगा, ठीक है, सब कुछ इजी लगेगा अगर आपका इस साइड क्लियर है तो। इस समय देखिए कि पहला दूसरा तीसरा में क्या था अ और आ पहले आता था, लेकिन इस दोनों में क्या देखने को मिला है कि हर्षई दीर्घई पहले आ रहा है, हर्षौ दीर्घौ पहले आ रहा है, री पहले आ रहा है, तो इस टाइप के जो होते हैं उसको यण संधि में देखा जाता है। अब अयादि संधि देखो, अयादि संधि तो ओहू से ज्यादा इजी है ना, सब बोला कि जो भारी है उसी को आप इजी बोल रहे हैं, अरे इजी है, ध्यान से देखो। इसमें ए ए ओ औ पहले आएगा, क्या आएगा पहले ए ए ओ औ पहले आएगा, उसके बाद कोई स्वर वर्ण आएगा तो क्या होता है कि ए का बन जाता है अय, ए का क्या बनता है आय बन जाता है, ओ का अब बन जाता है, और औ का क्या बन जाता है आप बन जाता है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि किसका क्या बनता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है भैया ए है, ए के बाद क्या आ रहा है भैया आ रहा है, तो जब ए या फिर ए पहले आता है तो उसको कौन सा संधि में देखते हैं भैया अयादि संधि में देखते हैं, और अयादि संधि का कॉन्सेप्ट होता है कि जो ए होता है उसका क्या बना देता है अय बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा च, अच्छा य बन जाएगा तो चयन, ठीक है, भैया बहुत ईजी है। अच्छा यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है भैया ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है भैया आ रहा है, तो जहां पे ओ या फिर ओ पहले आता है उसको कौन संधि बोलते हैं अयादि संधि, और अयादि संधि का कॉन्सेप्ट होता है कि ओ का क्या बना देता है अब बना देता है, ओ का क्या बना देता है अब बना देता है, तो ये अब बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भ हट जाएगा, भ रह जाएगा, और ओ तो हट गया तो ओनली भ बचा। अब भ का क्या वहां पे बन गया भ बोले भले, ओ का क्या बन गया वो बन गया, तो भ व न भवन। चलो नेक्स्ट देखिए पो प्लस अन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भैया ओ है। अच्छा ओ के बाद क्या आया अ आया, तो जब ओ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है भैया ओ के बाद अ आता है तो अब हो जाता है, अब मतलब वो आएगा, तो प व न पवन। बताओ कुछ है इसमें क्या, बहुत इजी है। प जोड़ अ, यहाँ पे क्या आ गया भैया अ आ गया, ठीक है, और अ के बाद क्या आया भैया अ आया, तो जब अ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो क्या बन जाता है आप बन जाता है, तो यहाँ पर का प बच गया और आकार पावक। बताओ कुछ है इसमें, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट देखिए गै प्लस अक, अब इसमें क्या है इसके अंत में देखो गे गै प्लस अक है, तो गै है तो ए है यहाँ पे, ठीक है ए, और ए के बाद क्या आ रहा है अ आ रहा है, तो ए के बाद अगर आता है क्या भैया तो आय बन जाता है, तो गौ तो यहाँ लिख दो गायक। बताओ कुछ है क्या, बहुत इजी है। बोल रहे कि जिसका ये कंप्लीट है ना, आपको मेन फोकस क्या करना है कि इस रूल पे ध्यान देना है, ठीक है, जिसका ये रूल कंप्लीट है उससे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस रूल को कहीं साइड में लिख लीजिए, ये स्वर संधि का रूल है, इसमें इतना ही में आपका स्वर संधि कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बस रूल जो है ना रूल ही आपको आंसर दे देगा, ठीक है, रूल याद होना चाहिए। और रूल में कहाँ कुछ है भाई, दीर्घ संधि नामे से पता चला कि दीर्घ करना है, मतलब अ और आ में क्या देखना है भैया आ देखना है, हर्षै दीर्घ में क्या देखना है दीर्घ देखना है, हर्षौ दीर्घ में क्या देखना है दीर्घ देखना है। हल्का गुण इसमें बढ़ गया
कि अ और आ के बाद हर्षई दीर्घ आए तो ए बना दीजिए, हर्षौ दीर्घ आए तो ओ बना दीजिए और री आए तो र बना दीजिए। चलिए उसके बाद हल्का और वृद्धि होगा इसमें कि अ और आ के बाद ए और ए आएगा तो ए बना दीजिए, ओ और ओ आएगा तो ओ बना दीजिएगा, ये रूल है। अगर हर्षई दीर्घई पहले आएगा उसके बाद कोई स्वर वर्ण आएगा तो हर्षई दीर्घई का य हलंत बना दीजिए, हर्षौ दीर्घौ का व हलंत बना दीजिए और री का र हलंत बना दीजिए। ए ओ औ पहले आएगा उसके बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो ए का ए बना दीजिए, ए का आय बना दीजिए, ओ का अब बना दीजिए, औ का आप बना दीजिए। तो बस ये जो 5 रूल है ना, इस पांचे रूल को पे ना, 5 जितना रूल है ना, इस पांचे रूल पे आपका स्वर संधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। और स्वर संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपसे बन जाएंगे। आप चाहे तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से ट्राई कर सकते हैं। स्वर संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी व्यंजन संधि विसर्ग संधि एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो स्वर संधि एक वीडियो में कंप्लीट हो गया, व्यंजन विसर्ग एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब संधि जो है आपका संधि वो 2 वीडियो में आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, साथ में इसके पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। और जो हिंदी ग्रामर हो का ये जो संधि है उसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप में बहुत पहले से बच्चे ज्वाइन कर रखे तो अभी ज्वाइन कीजिए और वहां से बहुत सारे जो चैप्टर्स है उसके फ्री पीडीएफ नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और जितना होमवर्क क्वेश्चन मिला है ना, देखो 3 को यहाँ भी होमवर्क क्वेश्चन है, तो शुरू में 7 को मिला था, फिर 7 को मिला था और फिर 3 को मिला, तो कितना हो गया भैया 17 क्वेश्चन। तो 17 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, कि 17 में मेरा इतना सही हुआ तो पता चलेगा कि कितना अच्छा तुम्हारा तैयारी और कैसा आपका तैयारी है, ठीक है। तो फिर इसका जो पार्ट 2 होगा वो आएगा और आप उसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी